भारतीय जनता पार्टी नफ़रत बोती है, फिर सियासत का ओट काटती है। इस नफ़रत को अगर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। यात्रा जो कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा है, ये बिहार के समाज को जगाने की कोशिश। नीतीश कुमार जी ने बिहार के समाज को ऐसा बनाया है कि बीजेपी लाख कोशिश करे नफ़रत बांटने की, यहाँ कामयाब नहीं हो पाते। तो हम लोग इसको और मजबूत करना चाहते हैं और बिहार के 14 करोड़ लोग भारत को एक दिशा देने जा रहे हैं कि नफ़रत सही नहीं है, मोहब्बत ज़रूरी है, समाज में शांति हो। भारतीय जनता पार्टी के चंद लीडर हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो मानसिक तौर से सही नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं, समाज को तोड़ने का काम, समाज में नफ़रत फैलाने का काम, समाज में जहर बांटने का काम, लाल मिर्ची लेके घूमने का काम, बारूद बम का काम। तो इससे जो है ना समाज को निजात मिलेगी। वैसी साहब भी फैक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी भी एक फैक्टर है और कई पार्टियां फैक्टर हैं। तो इसको जो है ना, इसको एक्सपोज करना कि ये क्या है पार्टी। 2024 का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में दलों को एकजुट करने के साथ साथ अब वोटरों को भी एकजुट किया जा रहा है। इसी बीच जेडीयू जो है वो भाईचारा यात्रा निकालने जा रही है। मेरे साथ जो पार्टी के एमएलसी हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी इस यात्रा को लेकर मिली है, खालिद अनवर साहब, जो यात्रा निकल रही है, जो लंबा यात्रा है, कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट को साधना है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा क्या है और कैसे कैसे किन तारीख में है, कैसे है ये? देखिए, ये यात्रा जो कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा है, ये बिहार के समाज को जगाने की कोशिश, और इसको मुसलमानों से या किसी एक समुदाय से जोड़ के नहीं देखा जाए। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी नफ़रत बोती है, फिर सियासत का ओट काटती है। इस नफ़रत को अगर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। समाज में नफ़रत ना हो, भाईचारा हो, हमारी जो साझी विरासत है वो विरासत बनी रहे। दलित है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, मुस्लिम्स हैं, सब आपस में मिलजुल के रहें। यही हम लोगों की नीतीश कुमार की विचारधारा है। और खुशी की बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के समाज को ऐसा बनाया है कि बीजेपी लाख कोशिश करे नफ़रत बांटने की, यहाँ कामयाब नहीं हो पाते। तो हम लोग इसको और मजबूत करना चाहते हैं और बिहार के 14 करोड़ लोग भारत को एक दिशा देने जा रहे हैं कि नफ़रत सही नहीं है, मोहब्बत ज़रूरी है, समाज में शांति हो, समाज में आपसी मेल जोल हो। ये बहुत ज़रूरी है। आप बेटियों का पर्दा हटाने की कोशिश करें, आप मस्जिदों को खोद खोद करके भाजपा अपने भगवान को ढूंढती है। आप जो है ना किसी के बर्तन में देखें कि कौन क्या खा रहा है, आप ये देखें कि लड़के पार्क में नहीं बैठेंगे, हमारी बेटियां पार्क में न बैठें। तो ये जो बीमार विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उस बीमार विचारधारा को बिहार ने कभी कबूल नहीं किया। और इससे चूँकि भारत में इससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए भारतीय जनता पार्टी से, तो बिहार का समाज तैयार होगा और पूरे देश को, पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को दिशा दिखाएगा। और मुझे यह उम्मीद है और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बीमार विचारधारा ख़त्म होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के चंद लीडर हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो मानसिक तौर से सही नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं, समाज को तोड़ने का काम, समाज में नफ़रत फैलाने का काम, समाज में जहर बांटने का काम, लाल मिर्ची लेके घूमने का काम, बारूद बम का काम। तो इससे जो है ना समाज को निजात मिलेगी। कब से शुरुआत होगी, कब इसकी अंत हो रही है? देखिए, कल से इसकी शुरुआत है और वाल्मीकि नगर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहाँ महाभारत लिखी गई, जहाँ रामायण लिखी गई जहाँ पे, और गांधी जी की जगह है भितरवा आश्रम, वहाँ से, वहीं बगल में नरकटियागंज है, वहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और ये 6 सितंबर तक प्रोग्राम चलेगा। तकरीबन 40 दिन का प्रोग्राम है। बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों से गुजरेगा और हर जगह प्रोग्राम होगा। और ये समझाने की कोशिश होगी कि हम लोगों की जो समाज की जो भाईचारा बना हुआ है, इसको और मजबूत करें और मजबूत करके पूरे देश के सामने एक आइडियल बन जाए कि पूरा देश इसी तरह से मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम वाला होगा। हमारे यहाँ नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं होगी। कहा जा रहा है कि 20 के चुनाव में मुसलमान वोट बैंक पे सिंधमारी ओवैसी की पार्टी सफल रही और 24 का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में छिटकना नहीं चाहिए, एकजुट करना है मुसलमानों को खास तौर पे, इसलिए ये यात्रा निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार पहली बार अपने मुसलमान नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को समझाइए। देखिए, कहा जाता है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब सामने रखता था। हो क्या रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी जो नज़र आ रही है सिर्फ वही चेहरा नहीं है उसका, उसके कई चेहरे हैं और कहीं कुछ कोई चेहरा होता है, कहीं कोई चेहरा होता है और इन चेहरों के ज़रिए समाज में द्वेष फैलाना, समाज में वोट को बांटना, समाज को दिग्भ्रमित करना। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जीत सकती, सत्ता नहीं हासिल कर सकती। ये कहीं क्या करती है कि जाट को गुजर से लड़ा देती है, कहीं वहाँ एक अलग पार्टी खड़ा करके वोट ले लेती है। गुजरात में इलेक्शन जीतना होता है तो कभी केशु भाई पटेल को आगे कर देती है, कभी किसी पार्टी को आगे कर दी, कभी किसी पार्टी को। नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन जीतना होता है तो कभी इस पार्टी को आगे कर दिया होता है कि वोट काट ले, इलेक्शन जीत जा। तो इसका एक पूरा गेम प्लान है। हमारी यात्रा का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं समाज में भाईचारा बनी रहे तो भारतीय जनता पार्टी और उस जैसी जो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कारगर हो रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, इन सब चेहरों को आप पहचानिए और इनको समाज से दूर कीजिए। वैसी फैक्टर है, मानते हैं इस बात को? देखिए हर पार्टी एक फैक्टर होती है, मैं किसी एक पार्टी का नाम लेकर के किसी को क्यों ये करूं। वैसी साहब भी फैक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी भी एक फैक्टर है और कई पार्टियां फैक्टर हैं। तो इसको जो है ना, इसको एक्सपोज करना कि ये क्या है पार्टी और ये चाहती क्या है। 10 साल से केंद्र की सत्ता में है, कैसे किसानों को परेशान किया, कैसे नौजवानों को परेशान किया, कैसे लोग बेरोज़गार हुए, कैसे देश विदेश में देश का नाम बदनाम हुआ, किस तरह गौ हत्या के नाम पर लोगों का कत्ल किया गया, किस तरह जो है ना गौ हत्या के नाम पर लोग चलाते हैं और स्मगलिंग गाय का करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्सपोज करना, आप मंदिर बनाए, पूजा करें, सबकी आस्था है, लेकिन उसका बिजनेस शुरू कर दें, उसकी राजनीति शुरू कर दें। आप मस्जिद बनाएं, वहाँ झोला लेके बैठ जाए राजनीति के लिए, तो ये हमारा देश और हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी को एक्सपोज करना है कि ये भगवान का नाम ले या धर्म का नाम ले, सिर्फ राजनीति तक है। ये इनको ना आस्था है, ना मोहब्बत है, ना भगवान राम से प्रेम है, ना अल्लाह से प्रेम है, इनको सिर्फ सत्ता से है। जिस तरह हिटलर और मुसोलिनी का था, इसको एक्सपोज करना और लोगों के सामने लाना, यही मेरा काम है। नीतीश कुमार ने विगत वर्षों में जो काम किए समाज के लिए, उसको भी बताया जाएगा इस यात्रा के तहत कि भाई ये काम। देखिए ज़्यादातर लोग जानते हैं, नीतीश कुमार जी को जानते, तभी वे इतने दिनों से सत्ता में हैं। और नीतीश कुमार ने सिर्फ पुल पुलिया, सड़कें और बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं, सिर्फ जो है ना ऐसा नहीं कि शिक्षा का स्तर दुरुस्त कर दिया, उन्होंने इंसान भी बनाया, समाज बनाया है। ऐसा बिहार का समाज, आप बिहार के रहने वाले हो तो जानते होंगे कि बिहार में जल्दी हिंदू मुस्लिम करना, लड़ाना आसान नहीं है। एक दूसरे, चचा है, भतीजा है, वो गंगा चचा है, तो मंगल चचा है, तो अब्दुल्ला चचा है, सब गांव में इसी तरह का हमारा समाज है। तो ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी यानी मेहनत का नतीजा है कि हमारा जो समाज आज से 100 बरस पहले था वो आज भी बिहार में बचा हुआ है और इसी को बचाने की कोशिश है। काम धाम की जहाँ तक बात, तो सबको नज़र आता है, किसको नज़र नहीं आता कि हर मोहल्ले में एक नौकरी दे दी गई, हर घर में बिजली चमक रही है, हर जगह गली बन गई, हर जगह सड़कें अच्छी हो गई, हर चेहरे पे मुस्कान है। तो ये तो सब जानते हैं, सब महसूस कर रहे हैं। और बस ये है कि जहाँ नफ़रत ख़त्म होगी, भाजपा खत्म हो जाए। अंतिम सवाल, जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, महागठबंधन की बात कर ली जाए, वो भी भाईचारे की बात करती है, तो क्या राजद या बाकी पार्टियां भी इसमें आएगी? कुछ ये जनता दल यूनाइटेड का अकेला प्रोग्राम नहीं, ये बिहार के सभी लिबरल, नीतीशवादी, नीतीश की सोच के लोग जितने हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे बहुत सारे बीजेपी के लोग जो नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक यानी कंपोजिट कल्चर का प्रोग्राम है कि भाई हमें समाज में भाईचारा बना के रखनी। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, वो कभी अलबल बयान नहीं देते और चाहते हैं कि समाज में भाईचारा, सबका प्रोग्राम है और सब लोग इसको मजबूत करेंगे। चलिए, एक लंबा कार्यक्रम, ये यात्रा जो है वो जेडीयू की तरफ से निकाला जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है वो खालिद अनवर साहब कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो समान विचारधारा, जो इस तरह की बातों को सोचे, जो नीतीश कुमार की विचारधाराओं को पसंद करते हैं, वो भी इसमें आएंगे, तो उनका भी स्वागत है। हमने जानने की कोशिश की विस्तार से कि इस यात्रा का मकसद क्या है, मतलब क्या है और क्या कुछ जो है वो तस्वीरें दिखेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें।